ठीक है, तो एक बार हम लोग पहले रिवीजन पे जाते हैं जो हम लोग पहले डिस्कस किए थे। तो हम लोग पिछले दिन क्या क्या डिस्कस किए, स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग का मेथड हम लोग देख रहे थे, जिसमें अगर हमें लेंथ फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, स्ट्रिंग का लेंथ डॉट लेंथ के हेल्प से। सेकंड चीज, अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, सपोज ये एप्पल लिखा हुआ है और इसमें से मुझे पी को फाइंड आउट करना है, कैसे होगा? ये जो एप्पल लिखा हुआ है इसमें से मुझे पी को बाहर निकालना है, या एल को कैसे करेंगे, कैसे बाहर निकलेगा जल्दी? क्या? स्टार्टिंग और इसका एल तक का एंडिंग नहीं, वो भी होगा बट वो नहीं, एक दूसरा तरीका हम लोग देखे थे, स्ट्रिंग इंडेक्स पास करके। अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, लेट आर ई एस इक्वल टू ये पलटाइए, कुछ इंडिया लिखा हुआ है, हमें क्या करना है, इसमें से डी को प्रिंट करना है, कैसे करेंगे? कंसोल डॉट लॉग, उसके बाद रेस्पॉन्स, उसके बाद यूजिंग स्ट्रिंग इंडेक्स, डी कितने नंबर पर? दूसरे नंबर पर सर। बहुत खराब कंडीशन है सबका, 2 नंबर पर। यहाँ से क्या करेगा, जब हम इसको आउटपुट देखेंगे हमें 2 मिल जाएगा। तो आई कितना नंबर पर है? 0। आई कितना पर है? बोर वाला आई नहीं, और वो 4 पर नहीं है, 0 1 2 3 पर है। 0 से स्टार्ट होता है। ये बार ध्यान रहे, बार बार हम नहीं जा सकते हैं इस चीज के ऊपर। 2 3 4 इस टाइप से इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो 0 पे आई है, 1 पे आपको एन है, डी फिर 2 पे आ गया, इस टाइप से। तो अगर आपको डी चाहिए मतलब, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट हम स्ट्रिंग यहाँ पे इंडेक्स पास कर सकते हैं, इसको इंडेक्स बोला जाता है, जिसे हम एरे में डिस्कस करेंगे। तो इस टाइप से हमें क्या होगा कि स्ट्रिंग का हर एक कैरेक्टर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग ने क्या देखा था, स्लाइस मेथड। नेक्स्ट हमने देखा सब स्ट्रिंग मेथड। नेक्स्ट क्या देखा, सब str मेथड। 3 मेथड। स्लाइस मेथड क्या किया था, स्लाइस क्या ले एक्सेप्ट कर रहा था, प्लस मतलब माइनस भी एक्सेप्ट करता है स्लाइस। एक तो मतलब स्टार्ट एंड एंड को ले रहा था, सेकंड प्लस माइनस दोनों को, और बोथ, और सिर्फ हम स्टार्ट भी दे सकते हैं, ठीक है, नो एंड। क्लियर? तो स्लाइस क्या करता था, हमें जो वैल्यू एक्सट्रैक्ट होता था उसको रिजल्ट में फाइंड मतलब रिजल्ट रिटर्न करता था, ठीक है, रिटर्न
एक्सट्रैक्टेड वैल्यू। क्लियर। सेकंड आते हैं सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग क्या कर रहा था, तो अब आपके पास कंफ्यूजन है, क्या है, एक सब स्ट्रिंग था, दूसरा सब बट नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना। तो अब हमारे पास कंफ्यूजन ये है कि सब स्ट्रिंग क्या है और सब str में कौन है, दोनों में डिफरेंस क्या है। एक बार रुकिए, मैं भी कंफ्यूज भूल जाता हूँ। ओके, तो सब स्ट्रिंग जो है सिमिलर है स्लाइस का, ठीक है। तो सब स्ट्रिंग जो हो गया सिमिलर टू स्लाइस, लेकिन ये क्या करता है, नेगेटिव वैल्यू नॉट अलाउ, करेक्ट। सेकेंड थिंग, ये क्या करेगा, सब str ये स्टार्ट लेता है और दूसरा क्या रहता है, सेकंड लेंथ रहता है, ठीक है। तो ये ध्यान रहे, कैसे ध्यान रखिएगा, एक छोटा सा ट्रिक है, बट वो मतलब एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि वो ट्रिक है या जो भी चीज कही है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये छोटा सा है ना str, तो जहाँ पे छोटा है उसको लेंथ मान लीजिए, मतलब क्योंकि अगर नहीं मानते हैं तो फिर कंफ्यूज हो जाइएगा, सब स्ट्रिंग है और दूसरा सब str है, इसीलिए तो छोटा वाला को हम मान के चलेंगे कि वो लेंथ को फॉलो करेगा। तो इस टाइप से स्टार्ट एंड लेंथ को रखता है। नेगेटिव वैल्यू, लेंथ तो नेगेटिव होता नहीं है, तो फिर तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पॉसिबल नहीं है। और कुछ देखे थे क्या, सेकंड नेक्स्ट ट्रिम, ऑलरेडी हमें पता है कि हम कैसे ट्रिम को यूज करते हैं। और कुछ नहीं देखे थे ना, नहीं और कुछ नहीं देखा हुआ था। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत किन्हीं को, ये यहाँ से नोट लिख लिए क्या आप लोग, यहाँ जितना नोट लिखा हुआ है तो ये सब नोट में कॉपी किए। यस सर। ओके ठीक है, किए जो किए, ना किए जो कोई दिक्कत नहीं, सारे मस्ती में रहिए। क्योंकि इंटरव्यू में जब अटेंड कीजिएगा जावा स्क्रिप्ट, अगर आप इंटरव्यू अटेंड कर रहे हैं, सिर्फ इंटरव्यू में मेथड पूछा जाता है, मीन्स 70% क्वेश्चन जो है मेथड से रहता है, बाकी क्वेश्चन आपको इधर उधर दाएं बाएं से, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होता है। चलिए तो अब देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रिंग का जो मेथड है। तो नेक्स्ट मेथड हमारा है रिप्लेस। रिप्लेस क्या करेगा कि अगर सपोज दैट चलिए, तो रिप्लेस क्या करता है कि जैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि रिप्लेस का मतलब होता है कि रिप्लेस कर देना। यहाँ पे क्या है, प्लीज विजिट माइक्रोसॉफ्ट। हम क्या चाह रहे हैं कि जो माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड लिखा हुआ है ना, इसको रिप्लेस करवा के दूसरा वर्ड वहां पे हम लिख दें, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि रिप्लेस के बदले में हम चाहते हैं, इसको बंद कीजिए, रिप्लेस में हम लोग क्या चाह रहे हैं, जो यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट के बदले में W3 स्कूल को हम लोग रिप्लेस करना चाहते हैं, ठीक है। वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो किसी भी रिप्लेसमेंट के लिए क्या करना होगा, एक पहले वेरिएबल बना लेते हैं, लेट रेस्पॉन्स इक्वल टू या रिजल्ट कुछ भी हो। तो पहले क्या करेंगे, स्ट्रिंग लेंगे, स्ट्रिंग कौन है, टेक्स्ट जो ऊपर लिखा हुआ है, डॉट मेथड लगाएंगे रिप्लेस, रिप्लेस को ब्रैकेट लीजिए, चेक कीजिए क्या क्या ये पूछ रहा है, क्या मांग रहा है। पहला क्या है, सर्च वैल्यू, और सेकंड क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन, ये नहीं लेना, ये मतलब नहीं है, कॉमा के बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, रिप्लेस वैल्यू, मतलब क्या चाहिए इसको,
पहला चाहिए सर्च वैल्यू, किस वैल्यू को आपको रिप्लेस करवाना है उसको सर्च कीजिए, किस वैल्यू को करवाना है। सपोज दैट हमें प्लीज को यहाँ से रिप्लेस करवाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देंगे प्लीज, कॉमा, क्या मांग रहा है सेकंड, रिप्लेस्ड वैल्यू, मीन्स अब आप कौन सा वैल्यू को रिप्लेस करवाना चाहते हैं। तो प्लीज के बाद हम लोग करवाना चाहते हैं हेलो। क्लियर। अब चलिए कंसोल कर लेते हैं और रिस्पॉन्स चेक कर लीजिए। जस्ट 1 सेकंड। क्या दिया, हेलो आ गया, मतलब रिजल्ट ने हमें क्या दिया, ओरिजिनल दे दिया, मीन रिप्लेस करने के बाद दे रहा है। तो अगर हम लोग ओरिजिनल वर्ड चाहते हैं कि ओरिजिनल क्या था, ठीक है, तो उसे भी प्रिंट करा लेते हैं। क्या दिया, समझ में आ गया। तो प्लीज विजिट माइक्रोसॉफ्ट जो लिखा हुआ है वो ओरिजिनल आपका है और उसी को हमने रिप्लेस क्या करवाया, हेलो करवाया वहां पर। क्लियर। तो ये मेथड है जिसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो रिप्लेस क्या है, रिप्लेस मेथड डज नॉट चेंज द स्ट्रिंग, ये क्या कर रहा है, स्ट्रिंग को ये चेंज नहीं करता है, जिस पे आप कॉल कर रहे हैं उस पे चेंज नहीं कर रहा है, बल्कि रिप्लेस मेथड क्या कर रहा है, रिटर्न ए न्यू स्ट्रिंग। जनरली क्वेश्चन इंटरव्यू में आपसे पूछता है कि रिप्लेस मेथड क्या करेगा, मीन्स ये नया स्ट्रिंग बनाएगा या ओल्ड को रिप्लेस कर देगा। तो नहीं, ये आपको न्यू स्ट्रिंग बना देता है। अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है, हम लोग किस पे किए, हमने जो पीछे का जो ओरिजिनल जो स्ट्रिंग था उसको लिया और उस पे हमने मेथड अप्लाई किया, ना कि टेक्स्ट मतलब रिप्लेस हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं टेक्स्ट को जब हम चेक कर रहे हैं प्लस RES वाले को चेक कर रहे हैं, हमें दोनों का आउटपुट आ रहा है, करेक्ट। अगर ये सपोज ओरिजिनल को रिप्लेस कर दिया रहता तो फिर ये ओल्ड वाला नहीं आता ना, समझ में आ गया। तो ये पॉइंट नोट डाउन रखिएगा। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, द रिप्लेस मेथड रिप्लेस ओनली द फर्स्ट मैच। मतलब अब आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पे। जो एग्जाम्पल है ना हम इसी को लेकर चलते हैं, सब नॉर्मल मेथड है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसमें क्या आएगा, अब देखिए यहाँ क्या होगा, टेक्स्ट टू लिए हमने, क्या लिखा हुआ है, प्लीज विजिट माइक्रोसॉफ्ट एंड माइक्रोसॉफ्ट, 2 बार माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट डॉट रिप्लेस, किसे सर्च कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट को, ठीक है। और रिप्लेस किससे करवा रहे हैं, W3 स्कूल से। तो किस पोजीशन वाला रिप्लेस होगा, दोनों होगा या एक होगा, सिर्फ एक होगा, ठीक है। और कौन सा होगा वो भी, फर्स्ट वन। ओके। तो कौन सा रिप्लेस होगा, फर्स्ट मैचिंग, सेकंड मैचिंग नहीं देगा। चलिए सेव कीजिए, देखते हैं क्या हुआ, प्लीज विजिट W3 स्कूल, प्लीज विजिट W3 स्कूल यहाँ पे था, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट जो था उसको उसने रिप्लेस कर दिया। एंड सेकंड पे क्या हुआ, कुछ नहीं, सेकंड को उसने चेंज कर दिया है। एक काम करते हैं, तो हम लोग को ये श्योर नहीं है कि पीछे वाला ओरिजिनल क्या हुआ नहीं हुआ, तो दोनों को हम लोग प्रिंट कर देते हैं। अब चेक करते हैं, तो क्या हुआ, प्लीज विजिट माइक्रोसॉफ्ट एंड माइक्रोसॉफ्ट, 2 बार माइक्रोसॉफ्ट था लेकिन उसने रिप्लेस करके सिंगल बार कर दिया, समझ गए। मतलब वो सेकंड के बाद, सर ये सबको एक वर्ड समझा है क्या, माइक्रोसॉफ्ट को? हाँ मतलब फर्स्ट मैचिंग जो नहीं, एक नहीं समझा, बट फर्स्ट मैचिंग जो होता है उसी को वो रिप्लेस करेगा, सेकंड को रिप्लेस नहीं करने जाएगा। वो मतलब तो सेकंड डिलीट को कर वो, दिया हाँ वो डिलीट कर दिया एक तरह से, मतलब उसके बाद का जो हुआ उसको डिलीट कर दिया है। एक काम करते हैं,
हम लोग यहाँ पे सर। माइक्रोसॉफ्ट, हाँ बोलिए। सर वो जो फर्स्ट वाला लिया है उसके बाद जितना भी अगर वर्ड रहे उस सबको डिलीट कर देगा क्या? नहीं जी। जैसे उसके बीच में एंड है उसको भी डिलीट कर दिया। वेट चलिए अब हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ है ना, इसको ऐसे लगा दीजिए, ठीक है, और सेव कीजिए। आ दिया एरर, टेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड, कहाँ पर टेक्स्ट नॉट डिफाइंड है? ओके, टेस्ट 3 है ना। एक सेकंड, कुछ हम गलती किए क्या? हाँ, अरे हम लोग गलती करते हैं, एक सेकंड। पूरा डिलीट नहीं करेगा वो, रिप्लेस नहीं करना चाहिए था। हम लोग ने ऊपर वाला वर्ड को ले लिया है यहाँ पे, टेक्स्ट 2 तो चेंज ही नहीं किया। सेकंड वाला को जैसे वैसे प्रिंट करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना W3 स्कूल, और सेकंड वर्ड जो है माइक्रोसॉफ्ट जैसे था वैसे आया। क्लियर? डिलीट वगैरह नहीं करता है वो। अब देखिए तो हुआ क्या, लेकिन हमें 2 बार माइक्रोसॉफ्ट था, सेम स्पेलिंग मिस्टेक तक नहीं, सेम लेटर लिखा हुआ है, लेकिन वो क्या कर रहा है, रिप्लेसमेंट उसका सिर्फ फर्स्ट मैचिंग होगा, सेकंड मैचिंग को करने नहीं जाएगा। क्लियर? तो मल्टीपल अगर ऐसा रहेगा भी तो भी क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ वो फर्स्ट मैचिंग को लेगा। मान लीजिए स्टेप से हम मल्टीपल डाल दिए, आपके पास कितना माइक्रोसॉफ्ट है, 1 2 3 4, लेकिन रिप्लेसमेंट क्या हुआ, सिर्फ फर्स्ट हुआ, बाकी सब के सब डायरेक्ट है। समझ में आ गया ना? नेक्स्ट आइए, बाय डिफॉल्ट रिप्लेस मेथड क्या होता है, इज केस सेंसिटिव, राइटिंग माइक्रोसॉफ्ट विथ अपर केस विल नॉट वर्क। अगर आप अपर लोअर कर रहे हैं तो वो वर्क नहीं करेगा क्योंकि केस सेंसिटिव है, लेकिन उसको हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन के हेल्प से, हम लोग आगे पढ़ेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन, और थोड़ा बहुत अभी है तो समझ में आ जाएगा। रेगुलर एक्सप्रेशन के हेल्प से उसे हम फॉलो कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ जो लिखा हुआ है ऊपर स्मॉल लेटर है, लेकिन नीचे क्या है, हम पूरा का पूरा कैपिटल लेटर को लेके चल रहे हैं। ठीक है, आउटपुट पहले चेक कीजिए, क्या दिया, प्लीज विजिट माइक्रोसॉफ्ट। इसने रिप्लेसमेंट नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि जब ये सर्च किया तो इसे माइक्रोसॉफ्ट मिला ही नहीं, क्योंकि केस सेंसिटिव है। ठीक है, तो हम लोग क्या चाह रहे हैं कि केस सेंसिटिव हो या कुछ भी, उसको इग्नोर कर देना। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेगुलर एक्सप्रेशन लेना पड़ेगा, और वहां पे आपको लगाना पड़ेगा स्लैश आई। स्लैश आई का मतलब क्या हो गया, इनसेंसिटिव, केस इनसेंसिटिव, वो केस को मैच नहीं कराएगा, मीन्स उसको वो डिपेंड नहीं करेगा। तो कैसे लगाएंगे, यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ जो हम लोग इसको हटाइए, यहाँ से इसे हटाइए, स्लैश दीजिए, और यहाँ पे स्लैश दीजिए, और यहाँ आई लगा दीजिए। आई का मतलब होता है केस इनसेंसिटिव। अब सेव कीजिए, रिप्लेस हुआ, समझ में आया? तो अब क्या किया हमने, यहाँ पे कैपिटल एम लिखा हुआ है, रिप्लेसमेंट क्या हुआ, W3 स्कूल से हो गया, और यहाँ पे जो लिखा हुआ था क्या है, दोनों अपर एंड लोअर दोनों मिक्स है, लेकिन उसके बावजूद भी इसने रिप्लेस कर दिया, क्योंकि ये क्या कहा, इसको केस सेंसिटिव से मतलब अब नहीं है। तो कभी भी अगर आपको, हम लोग आगे रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ेंगे उसमें ही पता चलेगा, तो हम लोग को कभी भी अगर केस डिपेंडेंट नहीं करना है, ठीक है, आइदर स्मॉल लेटर हो, आइदर कैपिटल हो, कुछ भी हो, हमें नहीं मतलब है, तो आपको यहाँ पे लास्ट में स्लैश आई लगा देना होगा। इस स्लैश ये पूरे को बाइंड किया है, लेकिन आपको आई लगा देना होगा, तो वो हो जाएगा। समझ में आ गया?
कोई दिक्कत यहाँ तक? सर स्लैश आई लगाएंगे तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है सर? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार ट्राई कीजिए, अगर वैसे लगाना है तो एक बार देखते हैं लगा के। मान लीजिए इसको हटा दीजिए, डबल कोट डाल देते हैं और यहाँ हटाइए, डबल कोट डाल दिए, तो ये नहीं हुआ। स्लैश आई यहाँ भी नहीं वर्क करेगा, और यहाँ पे स्लैश डालिए। अगर आप अब इसको बंद करते हैं तो ये क्या बन गया? क्या बन गया? ये स्ट्रिंग बन गया। तो अब तो ये वर्क ही नहीं करेगा ना, दिख रहा है ना? अब तो ये नहीं वर्क किया। इसीलिए हम लोग को क्या लेते हैं, स्लैश लेते हैं। हम लोग एक टॉपिक पढ़े थे पिछले दिन, ध्यान नहीं है मुझे कि कब पढ़े थे, लेकिन एक दिन हम लोग टॉपिक पढ़े थे बैक स्पेस, कुछ क्या था, बैक स्पेस नहीं, स्किप की, ध्यान है? स्किप की या कुछ, मतलब स्किप कैरेक्टर शायद नाम था उसका। कि सपोज दैट आपको लाइन ब्रेक करना था तो कैसे कर रहे थे, स्लैश एन लिए थे ना, स्लैश एन था लगता है, स्लैश एन के हेल्प से लाइन ब्रेक करते हैं। कुछ और हम लोग पढ़े थे उसमें, मतलब थोड़ा बहुत देखे थे हम लोग, ज़्यादा डीप में नहीं गए थे उसमें। स्लैश बी हो गया, फिर और भी कुछ कुछ था बहुत सारा। तो कहने का मतलब ये क्या है, ये वही है स्किप कैरेक्टर, समझ गए? तो जब कभी भी आपको बैक ये रेगुलर एक्सप्रेशन को लिखना रहता है तो हमें स्लैश को यूज करके लिखना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, सिर्फ हमारा वर्ड हो गया माइक्रोसॉफ्ट, हम इस पे लगाना चाह रहे हैं रेगुलर एक्सप्रेशन, इसलिए हमने दोनों तरफ बाइंड कर दिया स्लैश से और बाहर में आई लगा दिया। और भी डिफरेंट मिलेगा इसमें, बट फिलहाल के लिए इतना काफी है। ठीक है, चलिए चलिए ये हुआ। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन आर रिटन विदाउट कोट्स। रेगुलर एक्सप्रेशन हम कभी भी लिखते हैं तो विदाउट कोट्स लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है, टू रिप्लेस ऑल मैचेस यूज ए रेगुलर एक्सप्रेशन विथ ए फ्लैग स्लैश जी फ्लैग। ठीक है, मतलब आई क्या किया था, यहीं पे आपको रेगुलर एक्सप्रेशन का कुछ कुछ है दिया हुआ। स्लैश आई के हेल्प से क्या हुआ, केस इन SENSITIVE, केस इनसेंसिटिव के लिए वर्क करता है। सेकेंड में आइए, अगर आपको ग्लोबली मैच करवाना है, ठीक है, तो उसके लिए स्लैश जी, समझ गए? तो स्लैश जी अगर आप करते हैं तो ये आपको क्या करेगा, ग्लोबली मैच करेगा, जिसे यहाँ पे दिख रहा है आपको। अब इसको लीजिए, क्या है, प्लीज विजिट माइक्रोसॉफ्ट एंड माइक्रोसॉफ्ट, कितना बार आया, 2 बार। हम क्या चाह रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट जो है हम ग्लोबली मैच कराना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए इसका आउटपुट देखिए, ये शायद दोनों जगह मतलब रिप्लेस करेगा। दिख रहा है ना, ये दोनों जगह रिप्लेस किया। अभी जस्ट हम लोग पहले पढ़े थे, याद है क्या पढ़े थे, कि ये रिप्लेसमेंट जो होगा वो कितना बार होगा, किसको मैच करेगा, अगर मल्टीपल टाइम मिल रहा है तो फर्स्ट मैच को। ठीक है, लेकिन अगर आपको जैसे यहाँ पे 2 बार है ना, और ये अभी क्या हुआ है, अभी हमें दोनों का दोनों रिप्लेस हो रहा है। कैसे, क्योंकि हमने लगाया क्या, स्लैश जी। स्लैश जी से क्या हुआ, ग्लोबली ये रिप्लेस कर देगा। इसे नहीं मतलब है कि अब कितना बार मिल रहा है, आप स्लैश जी को हटा दीजिए, डबल कोट पास कीजिए, नॉर्मल है पहले की तरह। आउटपुट देखिए क्या दिया, फर्स्ट वाला W3 आया, सेकंड वाला जैसे है माइक्रोसॉफ्ट वैसे ही है, लेकिन हम क्या चाहते हैं, ग्लोबली मल्टीपल को, मतलब पूरे को चेंज कर देना। अगर ये माइक्रोसॉफ्ट लिखा होगा
2-3 बार है, और हम चाहते हैं कि जितना माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ है सब चेंज हो जाए, तो कैसे होगा? डायरेक्ट रिप्लेस तो नहीं करेगा, क्योंकि डायरेक्ट रिप्लेस सिर्फ एक करेगा, मल्टीपल है जो नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा, लेना पड़ेगा /G। अब ये ग्लोबली मैच कराएगा, अब जितना माइक्रोसॉफ्ट था सब चेंज। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? अब क्या करते हैं, अभी हम लोग सर, दो, हाँ अगर सर नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड बहुत ज़्यादा होगा सर, तो उस जगह पे सबसे लास्ट में ही इसको पास करना पड़ेगा ना? अब कौन सा जैसे कि ये जो टेक्स्ट जो है सर, तो बहुत सारा है। कौन सा टेक्स्ट ये है? वाला टेक्स्ट, ये वाला क्या? ये सर सेंटेंस जो है ये वाला, द प्लीज विजिट द माइक्रोसॉफ्ट एंड माइक्रोसॉफ्ट जो है, हाँ, अगर ऑफ सर नंबर ऑफ लाइन बहुत ज़्यादा हो, बहुत सारे हो, तो सर इसका लास्ट में रख के करेंगे क्या मिडिल में भी वर्क कर जाएगा ये? नहीं समझा लास्ट मतलब? भाई ये से तो आपका सर ये डिक्लेरेशन है ना, ये Yes, तो sir. आप वेरिएबल को डिक्लेयर किए हैं, तो आप जो अप्लाई कर रहे हैं वो इस वेरिएबल पे अप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये वेरिएबल पे वर्क कर रहा है, राइट? ओके सर, ये वेरिएबल हुआ ना, क्योंकि यस सर, समझ आपने एक स्ट्रिंग डिफाइन किया, मान लीजिए एक पैराग्राफ लिख दिया, आप उस पैराग्राफ पे वर्क कर रहे हैं, यस सर, बात समझे? यस सर, समझ गया सर। ठीक है, अब हम यहाँ क्या किए, /G लिए, तो इसने क्या किया कि ग्लोबली रिप्लेस कर देगा। सेकेंड आते हैं, अभी हम लोग दो गो कितना देखे रेगुलर एक्सप्रेशन, 2 रेगुलर एक्सप्रेशन। अब हम लोग थर्ड रेगुलर एक्सप्रेशन देखते हैं, /G एंड I दोनों का कॉम्बिनेशन। मतलब यहाँ जो माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ है ऐसा वाला है, समझ में आ गया ना? मतलब एक माइक्रोसॉफ्ट ये है, अभी क्या होगा, रिप्लेसमेंट होगा या नहीं होगा? होगा। वो सर सेम उसको सर रिप्लेस करेगा सर वो। चलिए देखिए, कहीं भी हुआ या नहीं हुआ? कहीं नहीं हुआ। ठीक है, हाँ सर, वो अपर केस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि केस Case मैचिंग sensitive. नहीं कर रहा है। हम क्या करेंगे, तो पहले हमको लगाना पड़ेगा केस सेंसिटिव। कैसे होगा? I। ठीक है, अब ये केस इनसेंसिटिव हो गया और रिप्लेस कर दिया फर्स्ट वाला को। हमें चाहिए सारा रिप्लेसमेंट, कैसे करेंगे? सर कौन था? ग्लोबल से कर ग्लोबल। अब इसका मतलब जब आपको मल्टीपल है तो इसके बाद लगाइए, देखते हैं वर्क करता है कि नहीं। एरर दे दिया, मल्टीपल ऐसे नहीं लगेगा। ओह सॉरी, एक साथ रहेगा वो लोग, चेंज हो गया सारा। समझ में आ गया? यही चेंज किया है ना W3 स्कूल, सारा माइक्रोसॉफ्ट था, तो हमने क्या किया। अब दूसरा चीज है, मान लीजिए कि आप पोजीशन का बात करें कि I को पहले लिखेंगे कि G को, किसी को लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए? मतलब केस पहले हमने वर्क किया केस इनसेंसिटिव के लिए, फिर हमने ग्लोबली उसको मैचिंग कराया, जहां जहां था सब जगह रिप्लेसमेंट करा दिया। क्लियर? तो अभी तक हम लोग क्या देखें, रिप्लेसमेंट के लिए कि कैसे हम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये रिप्लेस में सिर्फ काम करेगा, नहीं। आप ये जो केस इनसेंसिटिव देख रहे हैं, मान लीजिए जो भी रेगुलर एक्सप्रेशन देख रहे हैं हम, ये हर एक जगह मैचिंग कर मतलब वर्क करेगा। अब मान लीजिए यूजर से मेल आईडी ले रहे हैं, और सपोज यूजर ने मेल आईडी जो दिया कैपिटल लेटर लिख दिया, और आपके पास जो डेटाबेस में है वो क्या है, स्मॉल लेटर है। क्या कीजिएगा, केस इनसेंसिटिव ले लीजिए, रेगुलर एक्सप्रेशन यूज कीजिए, /I लगाइए, केस इनसेंसिटिव हो गया, मैचिंग करा दीजिए। बात समझे? जो हम लोग कन्वर्ट करते थे टू लोअर लोअर ये अपर एंड लोअर के रूप में। तो रेगुलर एक्सप्रेशन का काम है क्या, कहीं भी कन्वर्ट कर देना। यहाँ तक कोई दिक्कत किन्हीं को? चलिए, तो क्या हो गया, हम लोग ने देख लिया कि रिप्लेसमेंट कैसे काम करता है। तो कोई भी सेंटेंस है, कुछ भी वैल्यू है, उसे कैसे हम रिप्लेस करेंगे, इस टाइप से आपको रिप्लेसमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि कोई भी डेटा जो लिखा हुआ है,
लोअर केस या अपर केस, मतलब किसी भी वैल्यू में लिखा हुआ है और उसे हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, हम कर सकते हैं इजीली। चलिए, तो मान लीजिए कि कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या है, हेलो वर्ल्ड। मुझे क्या करना है, इस हेलो वर्ल्ड जो अभी लिखा हुआ है ना, चेक कीजिए कंसोल में, ठीक है। अभी हमारा क्या हो रहा है, कैप अपर केस लोअर केस दोनों मिक्स आ रहा है, बट हमें क्या करना है, इसे कंप्लीट लोअर में कर देना है। कैसे होगा, टेक्स्ट 1 जो लिखा हुआ है ना, डॉट लगाइए और अपर केस दीजिए, टू अपर केस करते हैं, पहले सेव करते हैं। क्या हुआ, कुछ इशू आ गया? क्यों इशू है, जल्दी बताइए। चलो फाइन है, सही कैसे फंक्शन है होगा, पर किस वहाँ सही कैसे होगा, पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना होगा, लगाना पड़ेगा पैरेंथेसिस, क्योंकि ये मेथड है। सेव कीजिए, ये एरर देगा, वेट। तो अभी जो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ था वो हमारा मिक्स था, लेकिन अब जो कन्वर्ट होकर आया वो क्या हुआ, अपर केस में आ गया। अब आपका रिक्वायरमेंट अगर रहता कि लोअर केस में, तो बस, तो टू लोअर केस हो गया। तो इस टाइप से हम कोई भी डेटा हमारे पास जो है उसको हम अपर एंड लोअर दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल सा मेथड है, टू अपर केस टू लोअर केस, ये सब सारा मेथड जो है ना सब सिंपल सिंपल है। अब आइए, अब मान के चलिए कि दो वैल्यू को हमें ज्वाइन करना है। ये लिखा हुआ है ना टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2, ये दोनों को क्या करना है ना, हमें जोड़ना है। कैसे होगा, कॉन्कैटिनेशन ऑलरेडी हम जानते हैं, तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट 1 प्लस टेक्स्ट, सेव कीजिए, देखते हैं आ गया आउटपुट। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेम काम हम लोग एक और मेथड से कर सकते हैं। कैसे, console.log इसको जोड़ना है सर इस वाले मेथड से क्या? टेक्स्ट 1 एंड टेक्स्ट 2 को ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम फर्स्ट वैल्यू को लेंगे, उसके बाद लगाइए डॉट, और डॉट के बाद एक मेथड है कॉनकैट, ठीक है, ये लीजिए और मेथड को पढ़िए, कर्सर रखिए इस पे, यहाँ पे एरो मार्क्स है ना, इसको क्लिक कीजिए, ये पर पूरा बताएगा कि क्या चाहिए इसको। क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिंग डॉट कॉनकैट, ठीक है। इसके बाद क्या है, पैरेंथेसिस के अंदर स्ट्रिंग्स, इसका मतलब जिसे हम ऐड करना चाहते हैं ना उसको आप इसके अंदर डालिए। तो कॉनकैट के अंदर फिर से डालिए पैरेंथेसिस, और फिर डेटा मांग रहा है ना, मतलब टेक्स्ट 2 डाल देते हैं इसके अंदर, सेव कीजिए। सेम है, कोई अंतर है क्या, अंतर सिर्फ जो स्पेस है ना उसका अंतर है। तो हम कैसे पास कर सकते हैं स्पेस, यहीं पे डाल दीजिए ना स्पेस को। समझ में आ गया। तो मेनली इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी दो वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मेथड की हेल्प से करना है तो कॉनकैट मेथड यूज कीजिए, और नहीं तो नॉर्मल जो हम प्लस जानते हैं उससे भी कर सकते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पे देखिए
द कॉनकैट मेथड कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ द प्लस ऑपरेटर। जो प्लस ऑपरेटर करते हैं उसके बदले में इसको कर सकते हैं। दीज टू लाइन्स डू द सेम टास्क। अभी जस्ट हम लोग किए, हम लोग ने प्लस के हेल्प से किया एंड यहाँ पे कॉनकैट कर दिया। लेकिन अभी देखिए, अभी जो यहाँ पर हम लोग स्पेस दिए थे ना, हटा दीजिए इसको। अभी क्या है, दोनों के पास स्पेस आ गया। तो अगर सपोज दैट आप प्लस करते हैं और मल्टीपल चीज आपको पास करना रहता है तो क्या करते हैं, प्लस करके करते जाते हैं ना, ऐसा ही करते हैं ना कि और कुछ इसी टाइप से हम ऐड करते जाते हैं जो भी रहता है हमारे पास। मान लीजिए यहाँ पे कुछ रहता, हेलो, कुछ इस टाइप से है, आप ऐड कर सकते हैं। सेम काम हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं। कॉमा लगाइए, जितना चीज पास करना है ना पास करते जाइए। मान लीजिए यह स्पेस मुझे यहाँ देना था, सेव कीजिए, स्पेस मिल गया। मुझे लास्ट में वेलकम देना है, कॉमा दीजिए और वैल्यू डाल दीजिए, सेव कीजिए। आ रहा है ना, यहाँ पे मुझे एक स्पेस भी चाहिए था। समझ में आ रहा है ना कि नहीं, और दिख रहा है ना यहाँ पर। तो ऐसे हम ऊपर प्लस करते थे, सेम काम हम लोग नीचे कर रहे हैं, लेकिन क्या किए हैं, सबको कॉमा सेपरेटेड। प्लस क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्लस का मतलब क्या हो रहा था, मतलब सॉरी, यहाँ पे बीच में हम कोई भी जगह प्लस वगैरह नहीं दे रहे हैं या मल्टीपल टाइम कॉन्कैट नहीं लिख रहे हैं। उसका कारण क्या है, उसका कारण एक है कि कॉन्कैट कौन कर रहा था, प्लस ऑपरेटर ना। मेथड के कारण बीच में प्लस नहीं दे। प्लस प्लस जो था वो आपको कॉन्कैट कर रहा था, मतलब जोड़ता था दोनों को। और हम प्लस को क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ही बोल दिए कि कॉन्कैट करना है, मतलब इसके अंदर जितना जाएगा सब एक दूसरे में क्या होगा, सबके सब जुट जाएगा, कॉन्कैटिनेशन हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक किन्हीं को? सब ये सब सिंपल सिंपल लग रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, ऑल स्ट्रिंग मेथड रिटर्न से न्यू स्ट्रिंग। जितना भी स्ट्रिंग मेथड है सब के सब नया स्ट्रिंग रिटर्न करता है। वो पीछे और मतलब जो पुराना है ना उस पर काम नहीं करता है, नया मिलता है हमें सब में। दे डोंट मॉडिफाई द ओरिजिनल स्ट्रिंग। फॉर्मली सेड स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि जिसको चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। ओनली रिप्लेसमेंट, जिसको हम सिर्फ रिप्लेस कर रहे हैं, ओरिजिनली जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ उसको रिप्लेस किया जा रहा है। ये वर्ड याद रखिएगा, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल, इंटरव्यू में बहुत पूछता है। तो इम्यूटेबल का मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे क्या है, आई एम से आपको सिंपल पता चल रहा है कि नेगेटिव है, ठीक है। म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव है, मतलब कैन नॉट मॉडिफाई, कैन नॉट चेंज, जिसका वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते हैं उसको बोलते हैं। नेक्स्ट आइए ट्रिम। ट्रिम सबको तो पता होगा ना, कोई ऐसे जिनको पता नहीं है ट्रिम? ट्रिम क्या करता है? सर व्हाइट स्पेस को हटा। व्हाइट स्पेस को हटाता है। जैसे यहाँ पे वेलकम लिखा हुआ है, चारों तरफ इसके मतलब दोनों साइड में व्हाइट स्पेस है, हम ट्रिम करेंगे व्हाइट स्पेस रिमूव कर देगा। यही चीज जब जावा में पढ़िएगा ना तो लेफ्ट ट्रिम एंड राइट ट्रिम रहता है, ठीक है। वो सेम काम करेगा। लेफ्ट ट्रिम मतलब लेफ्ट साइड का व्हाइट स्पेस रिमूव करेगा, राइट ट्रिम मतलब राइट साइड का करेगा। तो अब डायरेक्ट ट्रिम मेथड भी होता है, वो डायरेक्ट ट्रिम क्या किया, दोनों साइड में हटा दिया, सिंगल एक ही मतलब सारा काम कर देगा। तो मैं ट्रिम को नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं तो इसको, ठीक है। अब आइए पैडिंग। सो तो एक्चुअली ES 2017 के बाद जो ES 6 आया उसमें पैडिंग मेथड को ऐड किया गया। और पैडिंग क्या होता है, दो चीज इसके पास आता है, पैड स्टार्ट एंड पैड एंड, ठीक है। मतलब पैडिंग जो है स्टार्टिंग पोजीशन पे और एंडिंग पोजीशन पे। तो पैडिंग होता क्या है, यहाँ देखिए, पैडिंग एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब
पैडिंग का मतलब जैसे कि हम लोग CSS में पैडिंग जानते हैं ना, स्पेस, उसी टाइप से यहाँ भी है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। देखते हैं क्या। कोई दिक्कत नहीं लग रहा है? फास्ट नहीं जा रहे हैं? ऐसा नहीं कि फिर फास्ट हो जाए, क्योंकि ये सब सिंपल सिंपल है पूरा। देखिए स्ट्रिंग मेथड में सिर्फ आपको कॉम्प्लिकेटेड कौन है, जो कल हम लोग पढ़े थे, मतलब पिछले क्लास में, स्लाइस, सब स्ट्रिंग, सब str, ये 3 मेथड इंपॉर्टेंट है, वो 3 कॉम्प्लिकेटेड है, उसके बाद का सारा मेथड इजी है। इंटरव्यू में वही 3 मेथड ज्यादा पूछता है। चलिए यहाँ पे क्या किया हम लोग ने, हटा दीजिए। सो पैडेड वैल्यू हो गया, लगाइए टेक्स्ट डॉट पैड, ठीक है। तो पहले हम लोग चलते हैं पैड स्टार्ट, देखते हैं क्या मांग रहा है। एक फर्स्ट ले रहा है मैक्स लेंथ, तो मैक्स लेंथ पास कर देते हैं, 1 सेकेंड, ठीक है। 4 कॉमा, दूसरा क्या मांग रहा है, फिल स्ट्रिंग। चलिए तो पैडिंग मतलब हुआ क्या कि कितना तक जाएगा, ये 4 तक जाएगा, और उसमें फिल स्ट्रिंग है, मतलब कौन सा स्ट्रिंग फिल किया जाएगा, उसके जहाँ पे हम स्पेस जो होगा उसमें क्या रखा जाएगा, तो 0 को भरा जाएगा उसके अंदर। जैसे CSS में अगर जब हम पैडिंग करते हैं तो क्या होता था, स्पेस मिलता था ना, क्या हुआ, हाँ सर। तो ये 5 के पहले 0 मिला, कितना तक गया, 4 पोजीशन तक गया, क्योंकि हमने इसको 4 लिया। तो ये लास्ट वाला को मतलब जो ये जो 4 5 दिख रहा है वो वहीं पे रिप्लेसमेंट किया, मतलब वहां तक लेकर चला है वो काउंटिंग। सपोज दैट हम चाहते हैं कि हमें आगे में, जैसे मान के चलिए इसका यूज क्या कर सकते हैं आप, जो बताता हूँ। मान लीजिए आपको दिखाना है अमाउंट, ठीक है, भी इंडियन करेंसी में, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैंने एंट्री किया 5 रुपीज को, 5 रुपीज को कैसे दिखाइएगा, और हम 0.5 जनरली हम रखेंगे, तो हमें क्या करना है ना कि हमें अमाउंट को 0.5 में दिखाना है। कैसे क्या करेंगे, मतलब आप वैल्यू यूजर से ले रहे हैं, सपोज दैट जस्ट कंसीडर कीजिए कि आप वैल्यू यूजर से ले रहे हैं, तो कैसे कीजिएगा। चलिए लिए इंटर अमाउंट, प्रॉम्प्ट डॉट पैड स्टार करके 2 पोजीशन पे 5 लेंगे और बाद में 0। ठीक, चलिए अमाउंट हो गया। अमाउंट में क्या करेंगे हम लोग, पैडिंग लगा देंगे, डॉट पैड स्टार्ट। ये अमाउंट पे डायरेक्ट स्ट्रिंग का सारा मेथड क्यों शो कर रहा है, ये प्रॉम्प्ट क्या होता है, आउटपुट क्या आता है प्रॉम्प्ट का, स्ट्रिंग। चलिए सो पैड स्टार्ट क्या करना है हमें, पहले करना 2 है and 0 कॉमा, सॉरी कितने पोजीशन पे, 2 पोजीशन, मतलब फर्स्ट पोजीशन ना, तो हम लोग 2 लेंगे और 0 देंगे। चलिए चेक करते हैं, हम लोग पहले 2 डालते हैं, 0 2 आ गया, लेकिन अब एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है
उसमें क्यों नहीं दिया पैडिंग? खुद से हटा देगा क्या? 5 के केस में 0 लगा लिया, ठीक है। 12 के केस में नहीं लगा रहा है। वो सिंगल डिजिट पर ही काम कर रहा है सर। 2 digit एक सेकंड। चलिए यहाँ पर हम लोग 3 आपको 4 लेते हैं, देखते हैं। ओके समझ गया। हम लोग अभी तक अभी कितना फाइंड थी, कितना वैल्यू डाले? 15 में इसने क्या किया, टोटल ये जो है ना 4 काउंट कर रहा है। समझ में आ रहा है? मतलब जो वैल्यू हमारा रहेगा ना, टोटल लेंथ जो है कितना होना चाहिए, शुड बी, जो हम लोग यहाँ पे वैल्यू देंगे, इक्वल टू वैल्यू पास्ट है। जो हम लोग यहाँ वैल्यू देंगे ना, उतना के बराबर टोटल लेंथ होना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पे कितना दिया 4, तो देख रहे हैं टोटल मिला के जो 4 हो रहा है, जितना बच गया 4 होने में उतना 0 इसने ऐड किया। पिछला में क्या हो रहा था, हम लोग कितना दिए थे, 2 दिए थे ना। बता देते हैं फिलहाल हम लोग ने पहले 2 डाला था। अब देखिए दिक्कत क्या हुआ था, जब आप 1 डाल रहे हैं तो टोटल मिलके कितना होना चाहिए था, 2 डिजिट हो गया। ये हम लोग इतना डाले, टोटल लेंथ मिलकर कितना होना चाहिए था, 2 डिजिट। तो इसमें 0 लगाने का जरूरत पड़ा नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लिख ही क्या रहे हैं कि टोटल लेंथ ही जो है 2 होना चाहिए। समझ में आ गया या नहीं? समझ में आया ये चीज या नहीं आया समझ में? नहीं आया तो बोलिए। यस सर। सबको आगे समझ में? ये पेंट पे बताता हूँ, एक सेकंड, नहीं समझ में आ रहा तो ठीक है। ये 2 जो है क्या है, किसका लेंथ है, ये लेंथ है आपका फाइनल आउटपुट का, करेक्ट। जो फाइनल आउटपुट रिजल्ट आपको आ रहा है, मतलब हम लोग ने अगर वैल्यू दिया अगर हमने वैल्यू दिया मान लीजिए 25, इसमें 0 ऐड होगा क्या? नहीं होगा। नहीं सर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि टोटल लेंथ ही 2 है और ये बराबर हो गया। लेकिन हम जैसे ही 1 डालते हैं तो क्या होगा, कितना 0 ऐड होगा, 1 0 1 0 सर। 0 होगा ना ऐड, क्योंकि हमारा टोटल लेंथ कितना है, फिलहाल हमारा आउटपुट अगर इसको 2 देखा जाए सिर्फ तो 1 है, लेकिन होना कितना चाहिए, 2। तो 1 0 ऐड करके 2 कर देगा। मान लीजिए यहाँ जो 2 है, ये 2 नहीं है और वो 5 है, ठीक है। अब बताइए अगर मैंने वैल्यू डाला 1, इसमें कितना 0 ऐड होगा, कितना, 4 0 4 बार होगा, 4 0 सर। इसमें 1 0 1 0, इसमें नहीं होगा सर, इसमें कोई 0 नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गया सबको या कोई दिक्कत? तो ये क्या है, 0 जो है वो ऐड कहाँ पे हो रहा है,
स्टार्टिंग में। क्यों? फाइनल आउटपुट में। नहीं, मतलब स्टार्टिंग या एंड पोजीशन। तो स्टार्टिंग में क्यों? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, पैडिंग स्टार्ट में ले जा रहे हैं, ठीक है। बट अब अगर आपको ये दिखाना है कि डेसिमल के बाद 0 दिखाना है 2 को हमेशा, तो क्या करेंगे, पैडिंग एंड पे चलेंगे। करेक्ट, पैडिंग एंड कर दिए, देखते हैं कितना देता है। फिलहाल तो कुछ नहीं देगा, क्योंकि 2 हम लोग लेंथ ही दिए हैं और 2 वैल्यू पास कर दे रहे हैं। 1 दीजिए, 10 बना दिया ना, 8 दीजिए, 0 लगा दिया। तो कॉन्सेप्ट सेम है दोनों के केस में, लेकिन ये क्या करेगा ये आपको ये सर इंड पे देगा। ये इंड पे करेगा और वो जो था स्टार्टिंग पे करेगा। क्लियर? कोई दिक्कत किन्हीं को? नो सर। और सेकंड चीज, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 0 हम ऐड करेंगे, नहीं, हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे 4 ले लेते हैं और हम चाहते हैं कि लास्ट में जो है ना, कहाँ गया डॉलर सिंबल, हम डॉलर ऐड कर दें जितना घटे। क्या हुआ, डॉलर नहीं लगा? अच्छा, डॉलर को वो स्पेशल कैरेक्टर मान ले रहा है क्या? वैल्यू पास करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। मान लीजिए हमने पास किया 25, तो 25 और हम यहाँ पे क्या लगा दिए हैं, .2, तो 25 एंड .2 कितना कैरेक्टर है टोटल, 4, क्योंकि .2 एक आ गया ना। समझ में आ गया सबको? इसका मतलब हुआ कि अगर हमें दिखाना है .0 आ गया, डिलीट 0, 25 रुपीज दिखा रहे हैं। अच्छा, 25 नहीं, 5 दिखाते हैं हम। समझ में आ गया? तो इस टाइप से आप ऐड कर सकते हैं। तो पैडिंग स्टार्ट एंड पैडिंग एंड आपको प्रॉपर्टी जो है वो आया है ये 6 में, 2017 के बाद। सो यहाँ पे in year 6 feature added, it will supported in all the modern browser. Pad start is not supported in the internet explorer. अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर में चेक कीजिएगा तो पैड स्टार्ट आपको वर्क नहीं करेगा, क्योंकि नया है, जिसके कारण तो हो सकता है अब वर्क करे भी, कोई जरूरी नहीं है, वो चेक कीजिएगा। फिर पैड एंड क्या है, इट विल सपोर्ट इन ऑल ब्राउजर। पैड एंड इज नॉट सपोर्टेड इन द इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये भी वही हाल है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है आपको कैर एट पोजीशन। तो कैर एट क्या है, 3 मेथड यहाँ पे क्या है, 3 मेथड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग स्ट्रिंग कैरेक्टर। हमारे पास स्ट्रिंग कैरेक्टर है और हम उससे क्या करना चाहते हैं, हमें एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो क्या कर सकते हैं, तो पहला एग्जांपल लेते हैं। खांसी हो गया है ना, सही नहीं हो रहा है, दिमाग खराब कर दिया है। 4 care.js, चलिए ये हुआ। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि हम इसमें से पता चलना चाहते हैं कि 0th पोजीशन पे कौन है। ऑलरेडी हमें पता है, कैसे कर सकते हैं, जल्दी बताइए। 0 पोजीशन कैसे निकालेंगे, टेक्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट 0, ऐसे ही निकालेंगे ना। अरे भाई तू बंद हो जा।
कमेंट नहीं किए क्या? क्यों किया? ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग कैरेक्टर निकालेंगे, निकल जाएगा। सेम काम हम लोग दूसरे तरह से कर सकते हैं। स्ट्रिंग डॉट कैर एट सबसे पहले है, ठीक है। कैर एट चेक कीजिए क्या मांग रहा है, क्या लिखा हुआ है ऊपर, POS मतलब क्या हुआ, पोजीशन। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, द जीरो बेस्ड इंडेक्स ऑफ द डिजायर्ड कैरेक्टर। मतलब इनडायरेक्टली जो है, जो हम ऊपर लिखे हैं सेम चीज को ये मांग रहा है। जीरो पोजीशन को चेक करते हैं, क्या दिया, दे रहा है सेम चीज, कैरेक्टर एट 0th पोजीशन। चलिए इसको हटाइए, 5th पोजीशन पे चेक करते हैं क्या दिया है, कुछ दिया है क्या, दिया है स्पेस, क्योंकि 5th पोजीशन पे स्पेस है। 6th पोजीशन चेक कीजिए, W। समझ में आ गया? तो हमारे पास कितना प्रोसेस है कैरेक्टर फाइंड आउट करने का। पहला प्रोसेस इंडेक्स बेस्ड है, सेकेंड आपको कैरेक्टर एट, नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट क्या है, कैर कोड एट, मतलब कैरेक्टर कोड देगा क्या, करेक्ट। चलिए उसको भी लिखते हैं। तो कैर कोड एट, ठीक है। हम लोग लेते हैं 0, ये किसका कोड दिया, 0 का दिया या किसका, सर H का दिया कैरेक्टर है। का वहाँ कोड दिया है सर, H का। इसका H का दिया है, ठीक है। जो हम लोग पिछला दिन जो हम लोग ABCD लिखने बोले थे ना, तो हम उस टाइप से पता कर सकते हैं। सपोज दैट मुझे A का कोड निकालना है, कैसे लिखेंगे यहाँ पे, कैसे सर निकाल दें, वहाँ टेक्स्ट डॉट कैरेक्टर कोड 8। टेक्स्ट क्यों लेंगे, हम तो A का सिर्फ चाहते हैं, टेक्स्ट तो मेरा वेरिएबल है। ठीक है, टेक्स्ट क्या कंटेन कर रहा है, हेलो वर्ल्ड पूरा ना। मान लीजिए टेक्स्ट जो लिखा हुआ है वहाँ जो हेलो वर्ल्ड है उसको हटा के हम A लिख दिए पूरा को, हो जाएगा ना। तो हम यहाँ यस डायरेक्ट, सर। तो डायरेक्ट यहाँ पे हम A लिख सकते हैं, क्योंकि ये नहीं भी इनडायरेक्टली वही काम किया गया ना, स्ट्रिंग को लिया जा रहा है। डॉट कैर कोड एट, ठीक है। और पोजीशन डालना होगा क्या, सर यहाँ पे पोजीशन ही कहाँ है? ये पास करिएगा तो ये बात है, पोजीशन नहीं है, देखते हैं क्या देगा। सही दिया ना कि नहीं दिया, A का 65 ही होता है। पोजीशन हम लोग नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रिंग बना दिया ना, इसीलिए। अगर ये हमारा डायरेक्ट वहां से आता तो हम पोजीशन डाल देते हैं। अब इसको हम लोग स्मॉल A का लेते हैं, कितना होता है, सही तो है, ठीक है। चलिए Z लेते हैं, सही है क्या, 65 प्लस 26 कितना होता है, सही दे रहा है, क्योंकि एक आगे पीछे चल रहा है, इंडेक्स वैल्यू लेगा ना, इसीलिए। समझ में आ गया? तो इस टाइप से किसी का कैरेक्टर आपको पता करना है, आप इस टाइप से पता कर ले सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी एक्सेस। ऑलरेडी इसको तो हम लोग सबसे पहले से देख रहे हैं कि 0 पास करके, उसी को तो प्रॉपर्टी बोल रहे हैं। ये जो 0 है, तो टोटल कितना तरीका से देखा गया कि कैरेक्टर कोड कैसे निकलेगा। एक आपको इंडेक्स वाला हिसाब के हेल्प से, दूसरा कैर एट के हेल्प से। कैरेक्टर कोड कैसे निकलेगा, कैर एट करके। कोई दिक्कत यहाँ तक?
सर ऐसा भी तो हो सकता है कैरेक्टर कोड से हम कैरेक्टर लिखा सकें। हाँ निकाल सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ लेते हैं लेट, लेना चाहते हैं कैरेक्टर कोड, ठीक है। कैर कोड इक्वल टू किसका कैरेक्टर कोड निकालना चाहते हैं? ए का। यस सर। सपोज हम ए का ए का निकाल, 65। तो यहाँ लिख दिए ये, और इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट क्या देगा? सर उसका कोड कर देगा 65 ए का। सब कीजिए। मेरा 65 और हम 65 से कन्वर्ट करके चाहते हैं ए प्रिंट करना। कैसे करेंगे? यस सर यही। क्या करेंगे? कैसे निकलेगा? सर कैरेक्टर कोड की जगह पे स्ट्रिंग में 65 डाल दे तो हो जाए क्या? ये कोड कौन था? कोड कौन दे रहा था? कैर एट देखते हैं चेक करके। लेकिन यहाँ पे ये एरर आ गया, कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रहा है। क्या होगा? कैर एट 6 हमें क्या करना है? कोड देना है ना। कैर एट 6, तो 6 नंबर का इसने टेक्स्ट डॉट, एक सेकंड, देगा किसी से आएगा वो, एक बार उसको घुमाना पड़ेगा थोड़ा। शायद ये बदल देना चाहिए। थर्ड नंबर क्या दिया है? थर्ड दिया है हमें 72, हमें 65 आया कहीं पर। सर ये जो लाइन नंबर 5 है सर, हम्म, अगर एक जगह पे उसका कोड डाल दें और पैरेंथेसिस वैसे ही छोड़ दें तो शायद दे सकता है क्या? नहीं जी, हाँ सर हमको तो घूम दिया, के। दिया क्या? 1 2 नहीं 3 सर। 4 5, एक सेकंड, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 54 हो गया ना? नहीं नहीं, क्योंकि फिर कैरेक्टर दे देगा ए बी 1 2 3 4 का दे देगा ना, उसका कुछ देखना पड़ेगा। थोड़ा सा देखिएगा उसको भी कैसे होगा। क्या है, समझ में आया है सबको? मतलब हमें अभी क्या हुआ, ए का कैरेक्टर कोड निकला जो हमें 65 दे रहा है। क्या करना चाह रहे हैं हम लोग? हम लोग ने यहाँ से कैरेक्टर कोड निकाला और कैरेक्टर कोड से हम कैरेक्टर को दिखाना चाहते हैं। लाइक अभी 65 दिख रहा है ना, हम 65 नहीं, हमें ए को शो कराना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है। एक बार देखिएगा कैसे घूमेगा तो दिख जाएगा। मतलब कोड से कैरेक्टर को शो कराना है, समझे? हाउ टू शो कैरेक्टर फ्रॉम using JS। फ्रॉम कैर कोड के 1 सेकेंड, कैर कोड
बराबर वो गड़बड़ कर दिए यहाँ पे, एक सेकंड। कैर ये तो error आएगा ही। तो स्ट्रिंग पहले पास करना पड़ेगा ना। वेट कोड से डॉट नहीं 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 नहीं, ये बन गया नंबर, और नंबर से हम कन्वर्ट करना चाहते हैं उस पे वैल्यू ऑफ नहीं, ये तो फिर उसी को देगा। इसको हम कन्वर्ट करते हैं इस पे डॉट, ये नहीं ले रहा उसको। देखिए ट्राई कीजिएगा एक बार, देखिएगा होता है तो होता है, हो जाना चाहिए, कोई ऐसा नहीं कि नहीं होगा, खोजिएगा मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, इट मेक्स स्ट्रिंग लुक्स लाइक एरे बट दे आर नॉट। जब हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं तो वो क्या होता है, स्ट्रिंग जैसा दिखता है, सॉरी एरे जैसा दिखता है, बट वो एक्चुअली में एरे नहीं होता है, वो क्या है, स्ट्रिंग है। सो इफ नो कैरेक्टर इज फाउंड, अगर कोई कैरेक्टर फाउंड नहीं होगा तो ये रिटर्न क्या करेगा, अनडिफाइंड। वाइल कैर एट, अगर कैर एट पे जाते हैं वो रिटर्न करेगा आपको एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों के केस में। यहाँ पे है क्या, स्ट्रिंग 0 पे अगर ए है, ये क्या कर रहा है, गिव्स नो एरर बट डज नॉट वर्क 0। चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं जरा, क्या ये दे रहा है आपको, क्या है, ओके। ये क्या हुआ, कोई बता सकते हैं, ये क्या करेगा, बोलिए। पोजीशन से सर वो एक्सपीरियंस है सर, पोजीशन है उसकी। ठीक है, ये 0th पोजीशन है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, 0th पोजीशन को क्या हो रहा है, सर ए साइन हो रहा है 0 पोजीशन। करेक्ट। जैसे कि x इक्वल टू हमने 5 लिया, तो 5 जो है वो असाइन किया गया है x को, ठीक है, 5 जो है x को मिल रहा है। सेम काम यहाँ क्या कर रहे हैं हम, ये जो है हम दे रहे हैं किसको, 0th पोजीशन को, मतलब हम जो 0 पोजीशन पे जो ये h है हम उसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रिंग है। ऑब्जेक्ट याद है, लोग इसमें वैल्यू कैसे पास कर रहे थे, डॉट की ले रहे थे ना, ऐसा ही कर रहे थे ना हम लोग। मतलब क्या हुआ कि नेम प्रॉपर्टी को क्या मिल रहा था, मोहन मिल रहा था। सेम वही काम यहाँ करने जा रहे हैं कि 0th पोजीशन को हम ए देने जा रहे हैं, बट एक्चुअली में वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि स्ट्रिंग में हम वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। क्लियर, तो ये एरर नहीं देगा लेकिन ये वर्क भी नहीं करेगा आपको, वही ये नीचे लिखा हुआ था। समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत, तो यही यहाँ लिखा हुआ है, गिव्स नो एरर बट इट विल नॉट वर्क। नेक्स्ट है आपको क्या, कन्वर्टिंग ए स्ट्रिंग इनटू एरे। अगर आपके पास स्ट्रिंग है और उसको आप एरे में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कितना है भाई अभी, और नहीं है, बस एक ही टॉपिक बचा हुआ है।
चलिए अब हमें क्या करना है ना, हम क्या चाहते हैं कि जो हमारे पास स्ट्रिंग है उसको हम एरे के रूप में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो कैसे करते हैं जो देखिए, इफ यू वांट टू वर्क विथ ए स्ट्रिंग एज एन एरे, मतलब स्ट्रिंग को आप डुप्लीकेट एरे की तरह बिहेव करना चाहते हैं, यू कैन कन्वर्ट इनटू एरे। जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग स्प्लिट मेथड इज देयर। ठीक है, तो स्प्लिट मेथड के हेल्प से हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को एज ए एरे बना देंगे। हम एरे को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट। लेकिन कंसोल में जब आउटपुट आता है तो क्या आता है, कैसे हम उसमें समझते हैं, वहां पे कुछ रहता है। क्या है, ये दिख रहा है 0 1 2 3, ये 0 1 2 3 क्या है, इसके हेल्प से ही हम समझते हैं कि वो हमारा एरे है। ठीक है, सेकंड चीज, जो स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है इसके हेल्प से हम समझते हैं कि वो क्या है, एरे है। ठीक है, हम क्या करना चाहते हैं कि जो स्ट्रिंग है उसको हम एरे कन्वर्ट करेंगे। तो पहले हम एक स्ट्रिंग को लिखते हैं, कहाँ गया, एग्जाम्पल नहीं डाला हुआ है क्या, होगा, वेट वेट, इसमें भी सेम पीछे वाला मेथड जो है ना वही लिखा हुआ है इसमें। यहाँ देखिए, कंडीशनली अगर आपको पैडिंग ऐड करना है ना तो आप इस टाइप से ऐड कर रहे हैं, मतलब इफ कंडीशन लगा दिए और उसके बाद हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो इसमें देखिएगा एग्जाम्पल अच्छे और भी है, मतलब डाला हुआ, बट सेम है जो हम लोग पढ़े हैं वही है, कोई अंतर नहीं रहेगा। बट एक बार उसको देखिएगा, कहाँ गया स्पिरिट वाला। चलिए, अभी क्या है, हमारे पास एक टेक्स्ट लिखा हुआ है ABCD। ठीक है, नीचे क्या है, ABCD नॉर्मल लिखा हुआ है, कोई अलग स्पेशल कैरेक्टर यहाँ नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज है, यहाँ जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना उसके बीच में, हर एक के बीच में एक स्पेस हमने लेके चला है। ठीक है, तो हम क्या करने जा रहे हैं कि स्पेस को हम रेफरेंस लेके उसे स्प्लिट करेंगे। जैसे सपोज आपका मार्क्स अगर आ रहा है तो आप किसी चीज को तो रेफरेंस लेते हैं ना कि आप पास हैं या फेल हैं, तो वही रेफरेंस यहाँ पर हम लेकर चल रहे हैं कि जो वाइट स्पेस है वो। तो हम क्या करेंगे, मेथड लगाएंगे, तो स्ट्रिंग टेक्स्ट डॉट स्प्लिट। ठीक है, स्प्लिट में आपको पास करना पड़ेगा क्या, कि किसके हेल्प से आप स्प्लिट करना चाह रहे हैं, समझ गए, हेल्प से स्प्लिट करना चाहते हैं। जैसे यहाँ दिख रहा है ना स्प्लिटर, तो आप यहाँ पे कोई सिंबल डालना पड़ेगा, स्पेस हुआ, कॉमा हुआ, कुछ भी। तो हम लोग के पास क्या है, स्पेस है, हम लोग एक स्पेस ले लेते हैं। अब सेव कर दीजिए। अब सेव करते हैं, देखते हैं आउटपुट क्या आया, क्या हुआ, दिख रहा है। अगर हम ओरिजिनल स्ट्रिंग को लिखना चाहते हैं,
देखिए आपका ये रहा जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है, ये जो है वो एरे बनाया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये जो नीचे वाला जो है ये क्या हुआ, ये स्ट्रिंग बनाया गया है। कैसे बनाए हैं हम? विद द हेल्प ऑफ स्प्लिट मेथड से, ठीक है। तो स्प्लिट मेथड में आपको एक रेफरेंस चाहिए कि किसके हेल्प से आप लेना कि किसको आप रेफरेंस लेना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग लिए हैं स्पेस को। सपोज दैट क्या होता है, मान लीजिए सारा कैरेक्टर जो है ना कॉमा सेपरेटेड होता है। एक हम लोग नीचे बनाएंगे दूसरा, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, कॉमा देते हैं, लेकिन कॉमा डायरेक्ट नहीं लेगा, विदिन कोट लेना होगा हमें। और यहाँ कंसोल, किसको, टेक्स्ट को सेव कीजिए। अब देखिए क्या होगा, लेकिन यहाँ वैल्यू हमें डालना पड़ेगा ना, कॉमा सेपरेटेड। ठीक है, क्या हुआ, एक सॉरी 1 सेकंड, कॉमा पे वर्क नहीं करेगा क्या? इस सबको एक ही को लेंथ मान लिया पूरा का पूरा। ओ सॉरी, यहाँ गलती लिख रही है ना, टेक्स्ट 2 है हमारा, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, हमारा पूरा का पूरा स्प्लिट हो गया। अब हम लोग क्या चाहते हैं ना, मान लीजिए इसको भी हटाइए। देखिए इसका यूज कब होता है जनरली, जब आप इंटरव्यू दीजिएगा ना, आपको कुछ क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए प्रोग्राम दे दिया, डेट माई नेम इज ABC। आपको क्या करना है, कुछ रिवर्स ऑर्डर करना है या कुछ भी करना है, कुछ वैसा ऑपरेशन लगाना है आपको। और वहां पे आपको नीड क्या है, ये तो स्ट्रिंग है, आपको नीड है क्या कि इसको हम स्ट्रिंग को एरे के रूप में कन्वर्ट कर लें, कुछ ऐसा हमारा नीड है। मीन्स हमारा नीड क्या है कि ABC जो नाम है ना उसको हम चेंज कर दें, लेकिन चेंज करने के पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में। सब जो ऐसा हमारा कुछ रिक्वायरमेंट बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम चेंज कर लेंगे, मीन्स एरे में। कैसे कन्वर्ट होगा बोलिए, क्या करेंगे, text3 डॉट स्प्लिट, किसके हेल्प से हम इसको स्प्लिट करें, क्या चीज है हमारे पास, ये माई नेम इज ABC 1 2 3 4 स्पेस 4 वर्ड, हर एक के बीच में एक स्पेस है, हम स्पेस के हेल्प से स्प्लिट कर देते हैं। हो गया ना। अब आपको जो लेना था वैल्यू, इसको ले लीजिए, मीन्स जो भी आप करना चाह रहे थे वो आप कर सकते हैं उस टाइप से। अब सपोज इसको रिवर्स ऑर्डर लिखना था, मान लीजिए कि ABC सबसे आगे, इज उसके बाद, नेम उसके बाद, माई उसके बाद, हम कुछ कर सकते हैं ना उस टाइप से भी। तो इस टाइप से जब आप इंटरव्यू दीजिएगा तो बहुत सारा कंडीशन आ जाता है, तो उस दौरान ये आपको हेल्प कर देगा। तो ये था आपको टोटल, कि इसको लिख देता हूँ यहाँ पे,
कोई दिक्कत यहाँ तक किन्हीं को तो बताइए। कोई दिक्कत है स्ट्रिंग मेथड में किन्हीं को तो बोलिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है, तो रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।